दिस साइड इज पारस यादव। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने जाना था अवकल समीकरण ने के कुछ क्वेश्चंस के हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ और अवकल समीकरण दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन, क्योंकि 85% 95% यूजर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, सो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट वी राइट डाउन। सो फर्स्टली मैं राइट डाउन करता हूँ क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन ये है दैट इज dy अपॉन dx, ओके, दैट इज इक्वल्स टू दी e टू द पावर x माइनस y प्लस x स्क्वायर e टू द पावर माइनस y। ओके, सो क्वेश्चन ये है और हमको इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो वीडियो को देखते हैं। तो जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ओके, सो हमको पता है जैसे कि e टू द पावर x, ओके, इंटू e टू द पावर y। तो हमें पता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं सिंपली। ओके, सो मैं जैसे कि यहाँ पर देखता हूँ x माइनस वाई। माइनस वाई का मतलब क्या हो सकता है? माइनस वाई का मतलब ये हो सकता है कि 1 अपॉन e टू द पावर y। ओके, यही तो हो सकता है। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ, दैट इज e टू द पावर x, ओके, इंटू e टू द पावर माइनस y प्लस x स्क्वायर e टू द पावर माइनस y। ओके, एंड इसको लिख सकता हूँ e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर y, ओके, प्लस x स्क्वायर अपॉन e टू द पावर माइनस y सिंपली। ओके, अभी तक कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। ओके, सो सिंप्लीफिकेशन है यहाँ तक। अब क्या यहाँ पर है dy अपॉन dx। ओके, तो इससे लास्ट के लेक्चर्स में मैंने बताया था कि सिर्फ हमको क्या करना होता है, x वाली टर्म्स को अलग लिखना होता है, y वाली टर्म्स को अलग। ओके, सो हम यही प्रोसीजर यहाँ पर करेंगे। ओके, सो यहाँ पर वो प्रोसीजर को अप्लाई करना है। ओके, सॉरी, दैट इज नेगेटिव ऊपर वाली साइड है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ओके ओके ओके, सो ये कर देते हैं और फिर क्या करते हैं हम, e टू द पावर y dy इज इक्वल्स टू दी e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर इंटू dx। ओके, सिंपली कुछ नहीं करा अभी तक, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हुई है। ओके, सिंप्लीफिकेशन हुई है। ओके, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, जो एक्सट्रीम पार्ट है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, इसको इक्वेशन मान सकते हैं। ओके, अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। So integration, that is integration e to the power y dy plus integration e to the power x plus x square, okay, dx। okay, इसको और सॉल्व करते हैं, that is e to the power x into dx plus integration x square dx। okay, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। ओके, सिंपली, सो e टू द पावर y यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन e टू द पावर y dy। ओके, दैट इज इक्वल्स टू दी e टू द पावर y। ओके, एंड सिंपली नेक्स्ट को देखता हूँ, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। सो ये भी सिंपली e टू द पावर x हो जाएगा। okay, और यहाँ पर x स्क्वायर। ओके, सो इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। ओके, सो यहाँ पर n वाला फॉर्मूला लगता है, दैट इज xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, सो ये हो जाएगा x टू द पावर 3 अपॉन 3। ओके, सो बेसिकली हमने फाइंड आउट कर लिया है सॉल्यूशन। ओके, सो मैं यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ। सो ये हुआ e टू द पावर y
इक्वल्स टू दी ई टू दी पावर एक्स प्लस ये हुआ एक्स टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। ओके, आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ई टू दी पावर वाई 3 इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। इसको और सॉल्व कर सकते हैं अभी हम। दैट इज 3 ई टू दी पावर वाई, ओके, एंड 3 ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 3 प्लस सी। ओके, लेकिन जो आंसर है वो यही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ y वाली टर्म्स को हमने नेगलेक्ट भी करा, मीन्स ऑफ दैट की अलग कर लिया है। ओके, सो ये वाला आंसर बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा। ओके, सो अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव ऑन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ओके, सिंपली आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने आप, बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड है। दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू दी e टू दी पावर 2x माइनस y, ओके, प्लस x टू दी x स्क्वायर, ओके, और e टू दी पावर माइनस y। ओके, सो इसका सिंप्लीफिकेशन मैं बता देता हूँ, फिर आप खुद कर सकते हैं। दैट इज e टू दी पावर 2x, ओके, इंटू e टू दी पावर माइनस y, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। ओके, और x स्क्वायर इंटू e टू दी पावर माइनस y। ओके, सो e टू दी पावर 2x, ओके, अपॉन e टू दी पावर y। सिंपली यहाँ पर भी करते हैं x स्क्वायर अपॉन e टू दी पावर y। ओके, सो ये टर्म्स आ गई हैं अलग अलग, तो इसको y वाली टर्म्स के साथ ले जाते हैं। तो इसको लिखते हैं e टू दी पावर y इंटू dy इज इक्वल टू दी ब्रैकेट e टू दी पावर 2x प्लस x स्क्वायर, ओके, ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। ओके, सिंपली यही करना है। ओके, अभी तक कोई कैलकुलेशन नहीं, नो कैलकुलेशन, ओनली सिंप्लीफिकेशन, ओके, इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक पॉइंट जो भी मैंने बताया आपको। अब क्या करते हैं, अब करते हैं इंटीग्रेशन। सो राइट डाउन इंटीग्रेशन ऑन बोथ sides. Okay, so integration on both sides, that is integration e to the power y dy is equals to the integration bracket open e to the power 2x plus x square into dx। ओके, और अभी तक कोई भी कैलकुलेशन नहीं की है हमने। ओके, एंड अब भी सिंप्लीफिकेशन ही करेंगे आगे तक। e to the power 2x into dx, ओके, प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। ओके, कोई नहीं करी, सिंपली आंसर भी आ जाएगा। अब आंसर कैसे आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा, आंसर ऐसे आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लास्ट क्वेश्चन में देखा, दैट इज e टू दी पावर y। ओके, इसका इंटीग्रेशन देखा, सो इसका इंटीग्रेशन भी सेम होता है। ओके, सेम होता है, दैट इज बस जो कांस्टेंट है वो आगे चला जाता है। ओके, तो इसको लिखते हैं 2 e टू दी पावर 2x, लिख दिया, एंड एक्स स्क्वायर का x टू दी पावर 3/3 प्लस c। ओके, सिंपली हमारा आंसर आ चुका है। अब इससे आगे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपली e टू दी पावर y 3 दूनी 6 के 6 e टू दी पावर 2x प्लस x टू दी पावर 3 होल डिवाइडेड 3 प्लस c। और अभी और चाहे और भी कर सकते हैं, 3 इंटू ई टू द पावर y इज इक्वल टू दी 6 ई टू द पावर 2x प्लस x टू द पावर 3 प्लस c। ओके, सो ये इसका आंसर है। आंसर आप तीनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ये वाला प्रेफर कीजिए आंसर। ओके, बिकॉज ऑफ यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सिंपली हमने अलग अलग कर दिया है। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कुछ नॉलेजेबल लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।